नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आपका हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अगले 24 घंटे में यह तय हो जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई एनडीए की जो सरकार है वो रहेगी या जाएगी। हर तरफ विधायकों पर नकेल कसने का दौर जारी है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया था, जो पटना पहुंचने ही वाले हैं। तो वही राजद के विधायक तेजस्वी आवास पर कैद है। बीजेपी ने अपने विधायकों को गया शिफ्ट कर दिया था, जो शाम तक पटना लौट रहे हैं। तो वही जिस तरीके से हम हैं कि पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, उनके विचार विधायक हैं, उन्होंने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। तो तमाम जो दल है, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, सभी अपने विधायकों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है और उन पर नजर जमाए हुए। अब ऐसी चर्चाएं चल रही है कि जो जदयू की तरफ से भोज दिया गया था उसमें 4 से 5 विधायक नदारद थे, नीतीश कुमार नाराज भी हुए। तो ऐसी भी चर्चाएं चली कि राजद के 10 विधायक गायब हैं। तो ये भी चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी के 3-4 विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार से इतने भड़के हुए हैं कि वो पार्टी की लाइन से अलग जाकर के वोटिंग करने की बात मीडिया के सामने कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दिलचस्प मोड़ आ गया है और इन सब के बीच राज्यपाल ने भी कमर कस लिया, अपने कानूनी जानकारों को बुला लिया है और उन्होंने एक नई कमेटी भी बना ली है कि जिस तरीके से अगर कोई राजनीतिक अस्थिरता बिहार में होगी तो क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इन सब के बीच राजनीतिक घटनाक्रम पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद रियाज। रियाज जी, बिहार में जिस तरीके से विधायकों को पकड़ कर रखा जा रहा है, मान लीजिए कि जैसे स्कूल में बच्चों को रखा जाता है, तो जो राजनीति में, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो एक विचारधारा होती है, क्या वो विचारधारा नहीं है? जब विधायकों पर ही, उसके पार्टी के लोगों को ही डर लगता है कि मेरे विधायक भाग जाएंगे, तो आम जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, अभी जो है पॉलिटिकल डिवैल्यूएशन हो गया, मोरल डिवैल्यूएशन हो गया और जिसका परिणाम है कि हम पार्टी के लोगों को कैद करके रखना चाह रही है, पार्टी के लोगों को बुला के रहे। मेरा भरोसा नहीं रह गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व को, ये भरोसा नहीं कि जो विधायक को हमने जिताया है या जिसको हमने टिकट दे करके विधायक बना रखा है वो हमारे साथ रहेंगे। ये तो बिहार की डेमोक्रेसी के लिए। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स में जो विधायक जो बने हैं उन लोगों का विश्वसनीयता अपने नेतृत्व से कमज़ोर है। हर आदमी एक अपने फ्यूचर की तलाश में है और बड़े फ्यूचर की तलाश में कि मेरा भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा। तो सुरक्षित होने की जगह में देख रहे हैं मतलब किसी को अगर पैसा मिल जाएगा तो भाग जाएगा? नहीं, नैतिक डिवैल्यूएशन हो गया, उसका वजह ही यही डर है ना। आज जदयू के साथ क्या, जदयू की हालात इतनी ख़राब हो गई, उनकी पॉलिटिकल मतलब डिवैल्यूएशन इस तरह से इतना ख़राब हो गया है कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे। सारे जदयू के विधायक जान रहे हैं कि अगला जो भविष्य है मेरा ख़राब होने जा रहा है। अब ये जो पार्टी है बहुत जल्दी पैकअप हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा घबराहट की स्थिति है नीतीश की। आपको क्या लगता है कल जदयू के विधायक कुछ पलटी मार देंगे? बिल्कुल, पलटी मारने के सबसे ज़्यादा चांसेस उसी का है। अगर पलटी मारेंगे तो जदयू के लोग ही मारेंगे, वरना बीजेपी के लोगों को तो ऑर्गेनाइज है, उन लोगों का तो एक सिस्टमेटिक वोट वाला सिस्टम है, उसके लोग हैं, एक समर्पित लोग हैं, उनका कम टूटने का संभावना, क्योंकि बीजेपी अभी ग्राफ लेवल पे है, उसका ग्राफ बिहार में ऊंचा है, राजद का ग्राफ ऊंचा है, लेकिन निगेटिविटी की तरफ चले गए। अभी जो इनकी हरकत है, इनके शीर्ष नेता की जो हरकत है, इसने बिहार को सरेआम बदनाम किया। इन्होंने महिलाओं के ऊपर जिस तरह का हरकत किया, महिलाओं पर जो स्टेटमेंट दिया, उससे बिहार की महिलाएं शर्मसार हुई। और अभी जो हरकत हुआ, दल बदल करके नाचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इन्होंने बिहार में इस तरह की पॉलिटिकल तराश दिला दी जिससे देश के, बिहार के तमाम लोग इनसे खफा हैं और इनकी आइडियोलॉजी और इन अपने पूरे जीवन का सबसे काला दिन आज देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ से इनकी जो ये त्रासदी झेल रहे हैं, जिस तरह की आलोचना झेल रहे हैं, शायद हम समझते हैं कि ये अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखे होंगे। इसलिए मैं इनके बारे में हम क्या कहें, अभी सबसे ज़्यादा घटियापन जो पॉलिटिक्स में आया, जो गिरापन आया कि हम कितना बिक सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? कांग्रेस के नीतीश जी सेट किए होंगे तब? देखिए, कांग्रेस के विधायकों के टूटने की कम संभावना, क्योंकि उसके जो नेता है देश में सबसे ज्यादा तो कांग्रेस का विधायक टूटता है। नहीं, टूटा है, लेकिन हमेशा वक्त और हालात अभी वैसा नहीं है टूटने का। ये लोग टूट के किधर जाएंगे? कांग्रेस का जो छवि है ना, कांग्रेस माइंडसेट के लोग हैं वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे और उस माइंडसेट के लोग राजद की तरफ भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, मांझी जी कल खेला करेंगे? मांझी महागठबंधन में जाएंगे? मांझी जी तो मांझी जी है, मुस्कुरा रहे नाम से। मांझी जी ने मंजदार में डाल दिया, वो कभी भी किसी पे खेला कर सकते हैं। अच्छा, एक वाक्य बड़ा दिलचस्प है। पिछले बार जब विधानसभा चल रहा था तो नीतीश जी बहुत जोरदार तरीके से मांझी को गरियाए थे। वो बोले थे कि अरे तुम हमारे मूर्खता के वजह से मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री है, चुप रहो, बैठो। उसको बैठा दिए थे और पूरा धकियाए थे। अगर बस चलता तो नीतीश जी मारबो करते।
तो मांझी जी भूल गए होंगे बतिया। हम ये तमाम चीजों के बाद बोले ना मांझी जी कल बदला ले लेंगे। बदला मांझी जी ले चाहे नहीं, अभी भीप जारी कर रहे हैं। नीतीश जी गड़ियाए थे, याद है ना। अरे मांझी जी जो टाइम टू टाइम, आप एक बात समझ लीजिए, जब मांझी जी को सीएम बनाया गया था, उसके बाद जब ये बाहर आए तो कितने लोग इनके समर्थन में आए, उन सबों का कैरियर कहाँ गया, सारे विधायक का क्या स्थिति हो गया, इन्होंने सबको किनारा लगा दिया। इसलिए मांझी जी को मत, मांझी जी मंदार में छोड़ जाएंगे और सबको छोड़ जाएंगे। इनका कोई मतलब, इन पे भरोसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। ये वक्त ऐसा है, हालात ऐसा जिसमें इनको बड़े बड़े ऑफर आते, कभी कभी होता है, हालात ऐसे होते, परिस्थिति होते है, किसी को बड़ा कुछ हाथ लग जाता है। तो मांझी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी को भी कहा जाता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के चचेरा भाई हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ईडी सीबीआई भेजते हैं, वैसे नीतीशो जी विधायक को नहीं छोड़ेंगे। जो पलटी मारेगा वो फिर बचेगा। देखिए अब वो पावरलेस होने जा रहे हैं, अब उनके पास बचा क्या है? आपके पास कैसे पावरलेस हो? उनका बड़का भाई वहाँ मोदी जी बैठल है, अमित शाह। मोदी जी तो इनको किनारा लगा देंगे। अभी इसी 24 के चुनाव के बाद इनका जो असर होने वाला है आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी तो दोस्ती निभाएंगे ना। कुछ दोस्ती नहीं निभाएंगे। पॉलिटिशियन दोस्ती निभाता है, अपने वक्त का इंतजार करता है। हमको हर हाल में हमको समझौता करना। 2024 में खाली नरेंद्र मोदी का चेहरा निकल जाए, उसके बाद कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो भोज से वापस लिए थे या तरह तरह का जो लोग करते थे आक्षेप आरोप प्रत्यारोप, उस सब का हिसाब किताब 24 के बाद लग जाएगा। इनको कहाँ जगह मिलने वाला। तो मोहम्मद रियाज बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को अभी 24 के चुनाव के लिए लाया है। बिहार विधानसभा को लेकर बीजेपी जो है टुकटुकुई लगाए हुए बैठी हुई है। अगर सरकार गिर जाए तो भी वो उनके लिए सोने पे सुहागा, और अगर सरकार बच जाए तो वो सरकार में तो है ही, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी भी पुरानी रंजिश रही। नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी कई मौक़ों पर धोखा दिया है, और बिहार में अब बीजेपी भी चाहती है कि उसकी अपनी सरकार हो। बहरहाल अब ये देखना कल दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए अपनी सरकार बचा पाती है या महागठबंधन, मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा कर रहे हैं कि हम कोई खेला करेंगे वो खेला कर देंगे, क्योंकि राजद ने अपने सारे विधायकों को अपने कब्जे में रखा है। और अब नीतीश कुमार और बीजेपी की रणनीति क्या होगी वो कल फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये यूट्यूब मंच पर हमारे इस खबर को देखा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे।